Hello students, I am Monica Sole from MA International School, Nayagaon. Today we will be doing your English grammar topic conjunctions. Yes, conjunctions. Read these sentences now. Let's see what are these conjunctions. I was late but I still managed to finish the work. Indu bought a pen and I bought a book. I will call you when I reach home. Now these highlighted words are conjunctions. But, and, when, ये सब क्या है? Conjunctions हैं. A conjunction is a word used to join words, groups of words or sentences. Conjunction का क्या काम होता है? वो या तो दो words को join करता है या group of words को join करता है या फिर दो sentences को join करके एक sentence बना देता है. ये काम conjunctions का होता है. There are two types of conjunctions. Conjunctions कितने types के होते हैं? Two types के. Coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Coordinating conjunctions, read these sentences. अब ये वाले sentences पढ़ के देखो. I went to the market and bought a pair of trousers. है ना? ये क्या बोल रहा है? I went to the market, पे market गया और क्या लाया वहाँ से? Pair of trousers. He as well as his father has लेफ्ट फॉर दिल्ली. अब खाली वो ही नहीं, उसके पापा भी उसके साथ दिल्ली गए. आई वॉज टायर्ड स्टिल आई वेंट टू द पार्टी. मैं थक गया था तब भी मैं कहाँ गया? पार्टी में गया. इट रेन्ड हेविली बट देयर वॉज नो वाटर लॉगिंग. बहुत तेज बारिश हुई पर पानी नहीं भरा. द मैन इज़ वेरी रिच येट ही इज़ अनहैप्पी. इतना पैसा होते हुए भी क्या हो रहा है? वो अनहैप्पी है. Either visit your aunt or call her up right now. या तो अपन बोलते हैं ना, या तो तुम अपनी आंटी के चले जाओ या उनको यहाँ बुला लो. तो वो या तो जब यूज़ होता है वो ये है either. और फिर neither is he a loyal person nor is he truthful. अब एक आदमी के, एक पर्सन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ना तो वो लॉयल है और ना ही वो ट्रूथफुल है ना. He will do well in life for he is focused. ये अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि उसका गोल पे निगाह है, उसको पता है मुझे क्या करना है ना. तो इसलिए उसको क्या लिखा है? फॉर ही इज़ फोकस, मतलब उसको पता है कि वो आगे जाके क्या बनना है. दीज हाईलाइटेड कंजंक्शंस हैव टू जॉइन टू स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पर जितने भी कंजंक्शंस यूज हुए हैं, एंड, एज वेल एज, स्टिल, बट, येट, आइदर और, नीदर, नॉर, फॉर, ये सारे क्या कर रहे हैं? दो स्टेटमेंट्स को मिला रहे हैं. इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है दोनों स्टेटमेंट को. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दोनों को इंपॉर्टेंट, दोनों स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर. जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज कंजंक्शंस है ना, कौन से कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. वो क्या होते हैं? एंड, बट, फॉर, और, आइदर, or, neither, nor, yet, still, either, or, neither, nor, not only, but also, both, and, no less than, are used in pairs. ये हमेशा जोड़ी में यूज़ होते हैं ये वाले कंजंक्शंस. ये अलग अलग यूज़ नहीं होते, ये जोड़ी में यूज़ होने वाले कंजंक्शंस हैं. वी शुड चूज अ कंजंक्शन केयरफुली एल्स द मीनिंग विल चेंज. अब अगर हम कंजंक्शन प्रॉपर वे में नहीं लगाएंगे तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा, गलत हो जाएगा वो. तन्वी गेव मी टेक्स्ट बुक्स, तन्वी गेव मी अ पेन ड्राइव. अब दोनों बार हमने नाम यूज़ करा है तन्वी तन्वी. तन्वी गेव मी टेक्स्ट बुक्स एंड अ पेन ड्राइव. अब ये सही हो गया, मीनिंग तो वही हो गया ना कि तन्वी ने मुझे क्या दिया? टेक्स्ट बुक भी दी और पेन ड्राइव भी दिया. देन तन्वी गेव मी बोथ टेक्स्ट बुक्स एंड अ पेन ड्राइव. अब ये देखो यहाँ पर द मीनिंग हियर इज दैट ओनली that not only did Tanvi give textbooks but also provided a pen drive. By using the conjunction and, the sense is not conveyed completely. अब यहाँ अगर हमने and यूज़ करा तो एकदम से सेंस उसका कन्वे नहीं हो रहा, मतलब समझ में आ रहा कि क्या दिया. बट यहाँ जब हम बोल रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि उससे दोनों चीज़ दी. क्या दी? टेक्स्ट बुक भी दी और पेन ड्राइव भी दिया. तो हमने इसका यूज़ प्रॉपर वे में किया. सो दिस इज़ द प्रॉपर वे टू यूज़ कंजंक्शन. आई was tired, I went to the party. I was tired and I went to the party. I was tired, so I went to the party. I was tired, yet I went to the party. अब देखो तीनों का मतलब
अलग अलग जैसे कैसे हो रहा है देखो, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सो द आइडिया हैज़ नॉट बीन कन्वेड करेक्टली। एंड और सो लगाया तो आइडिया अपन को प्रॉपर वे में नहीं पता चला। आई वॉज टायर्ड एंड आई वेंट टू द पार्टी का मतलब क्या हुआ, टायर्ड भी और फिर पार्टी में भी गया। एंड आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू द पार्टी, अरे फिर टायर्ड है तो फिर पार्टी में कैसे गया, बट यहाँ अपन को पता चल रहा है आई वॉज टायर्ड येट आई वेंट टू द पार्टी, टायर्ड होने के बावजूद अपन बोलते हैं ना तब भी मैं पार्टी में गया। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू यूज कंजंक्शन। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू नोट डाउन व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रामर वर्क। ये सारी चीज़ें आपको आगे व्हेन यू आर फॉर्मिंग द सेंटेंसेज, व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स विल हेल्प यू। नेक्स्ट, we had learned about the coordinating conjunction. Now we will learn about subordinate conjunctions. I returned after the sun had set. Do not leave the premises till the guards arrive. The fire brigade reached the spot as soon as they could. I will inform you whenever I meet him. Now ये आपको क्या बता रहे हैं, लेट्स सी। द हाईलाइटेड पार्ट्स ऑफ दीज सेंटेंसेज डू नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस। ये वाले जो पार्ट अगर मैं आपको बोलती आफ्टर द सन हैड सेट, तो ये आपको कुछ कन्वे कर रहे हैं, आपको कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा। टिल द गार्ड्स अराइव, क्या हुआ था, गार्ड्स अराइव। देन एज सून एज दे कुड, ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा। वेन एवर आई मेट हिम, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा। तो ओनली व्हेन दीज पार्ट्स आर एडिड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद कंजंक्शंस द अंडरलाइन वर्ड्स दैट दे मेक सेंस। अब यहाँ से अगर जब अपन इनसे जोड़ा तब इसका कंप्लीट मीनिंग निकला, है ना। सो द कंजंक्शन दैट जॉइंस टू स्टेट्समेंट वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है क्योंकि इनको इनकी हेल्प चाहिए, बिना इनके ये सेंटेंस पूरा नहीं बनाते। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग। Subordinating conjunctions of time tell us when an action happened. These include when, whenever, before, after, till, since, as soon as, while and as. ये अपन को क्या बता रहे हैं, conjunction of time. I left for the studies when the rain stopped. मैं जब पढ़ने के लिए कब गया, जब बारिश बंद हो गई। तो ये आपको क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। सुहानी विल लीव बिफोर द वैकेशन स्टार्ट्स, कब जाएगी सुहानी, बिफोर द वैकेशन स्टार्ट्स। तो अगेन इट इज टेलिंग यू द कंजंक्शंस ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन हैपेंड। अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस जो होते हैं वो आपको क्या बताते हैं, जगह, कहाँ होगा। These include where and wherever, ये वाले कंजंक्शन यूज होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। द पायरेट हैज हिडन द ट्रेजर वेयर नो वन कैन फाइंड इट, कहाँ पर उससे छुपाया अपना ट्रेजर, जहाँ की कोई देख नहीं सकता। सो दिट इज टेलिंग यू द प्लेस। यू कैन प्लेस द वाज वेर एवर यू लाइक। अब आपका जो फ्लावर वाज है आप कहीं भी लगा सकते हो, तो इट इज दे आर टेलिंग यू द प्लेस वेयर टू पुट। Subordinate conjunction of cause and or reason introduce the cause or explanation for an action expressed in the main clause. These include because, since and as. I dislike him because he does not keep his word. अब ये cause, reason बता रहा है कि क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो अपने वर्ड पे नहीं रहता, मतलब वो अपनी सही बात पे कभी नहीं रहता, हमेशा बदल जाता है। I could not visit you as I had fallen ill. क्यों नहीं आ पाए, हम आपको विजिट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आप बीमार थे। तो ये आपको रीजन और कॉज बता रहा है। Subordinating conjunction of result and consequences tell us that one idea, the result or consequences of another. These include so that, such as. अभी आपको रिजल्ट बता रहा है और कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, जैसे कि द ट्रेन वॉज सो क्राउडेड दैट वी कुड नॉट रीच आवर सीट्स। अब आपको रीज़न और आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताया कि क्राउडेड थी, इस वजह से हम सीट्स तक नहीं पहुंच पाए। देन देयर वॉज सच अ लाउड नॉइज दैट आई कुड नॉट स्लीप, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि मैं सो नहीं पाया। तो ये जो दो अपन यूज़ कर रहे हैं वो आपको क्या बता रहा है, एक तो रिजल्ट बता रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस बता रहा है कि क्या है। तो दैट इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस of result and consequence. Now next, here now subordinating conjunctions of contrast introduce conditions or events that are different from what is expected. These include though and although. अभी आपको contrast बता रहे हैं, कैसे, she has not lost her will though she has suffered much. देखो उसने अपनी इच्छा शक्ति नहीं खोई, जबकि वो इतनी परेशान है तब भी उसने अपनी इच्छा शक्ति नहीं खोई। तो आपको ये बता रहा है कॉन्ट्रास्ट। और देन ऑल्दो ही इज पुअर ही इज एन ऑनेस्ट मैन,
पुअर है लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट मैन है. सो वी आर यूजिंग दिस इज a conjunction of contrast, though and although. Subordinating conjunctions of condition describe the conditions under which something may or may not happen. This includes if and unless. You will be promoted if your work is satisfactory. आपको कब प्रमोशन दिया जाएगा, अगर आपका वर्क सेटिस्फैक्ट्री होगा तब. तो ये इफ कंडीशन बता रहे हैं कि कब होगा. यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर अनलेस यू आर ड्रेस्ड इन फॉर्मल क्लोथ्स. आपको जैसे स्कूल के अंदर बोलते हैं, आपको स्कूल में नहीं लिया जाएगा जब तक आप प्रॉपर ड्रेस में, यूनिफॉर्म में नहीं हो. तो आपको ये कंडीशन बताई जा रही है. देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ पर्पस इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव और पर्पस और एन एक्शन. दीज इंक्लूड सो दैट एंड दैट. नाउ he is working very hard so that he may submit his assignment on schedule. We work that we may lead comfortable lives. अब ये पर्पस बता रहे हैं आपको, तो उसमें क्या यूज हो रहा है, सो और सो दैट. हम क्यों हार्ड वर्क कर रहे हैं, ताकि हम टाइम से अपना सबमिशन दे सकें ना, अपना असाइनमेंट टाइम से हम दे सकें. तो वो आपको पर्पस बता रहा है क्यों कर रहे हो आप. वी वर्क दैट वी मे लीड कंफर्ट. हम इतना हार्ड वर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आगे जाके कंफर्टेबल लाइफ लीड करें. तो ये आपको बताया जा रहा है. इससे इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस बोलते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन हेल्प टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स. ये तो कंपैरिजन है, आप दो पीपल के बीच में कंपैरिजन जब करते हैं तब ये वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है. ही इज एज क्लेवर एज हिज ब्रदर. तो क्या बताया जा रहा है कि वो उतना ही क्लेवर है जितना कि उसका ब्रदर है. नमिता इज क्लेवरर देन हिज सिस्टर. नमिता क्या है, अभी ये तो इसमें इज मतलब इस कंपैरिजन दो में हो रहा है, लेकिन वो आपको क्या बता रहा है कि वो भी तो उतना ही क्लेवर है जितना उसका भाई है. पर यहाँ पर क्या हो रहा है, नमिता इज क्लेवरर देन सिस्टर, मतलब नमिता ज़्यादा होशियार है उसकी बहन से. तो ये बताया जा रहा है. सो दिस इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन. नाउ दिस द रूल्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू रीड इन अ प्रॉपर वे. आई विल गिव यू द एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू सॉल्व. थैंक यू.